Hello, friends, and welcome to another episode of Chota Vyapari. Today we are going to discuss about a strategy. उसका तोड़ क्या है? पहला जो स्ट्रैटेजी हमने कभी कभी यूज़ किया है जिसको कहते हैं पार्शियल शेयर कॉल स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारे पास अगर कुछ शेयर्स हैं जिसमें हम पूरा लॉट नहीं बना पाए हैं तो उससे मंथली इनकम कैसे निकालना है, ये एक स्ट्रैटेजी है जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो हमारा पुराना वीडियो है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। बट टुडे आई वांट टू डिस्कस कि व्हाट इफ़ दिस गोज़ रॉन्ग। अगर मान लीजिए आपके पास कोई शेयर है जिसका लॉट साइज 400 है, लेकिन आपके पास 250 शेयर्स हैं एंड आपने मान लीजिए 1500 में एक्वायर किया है, आपने 1600 का कॉल ऑप्शन सेल किया हुआ है, लेकिन ये अचानक से 1580 के आसपास आ जाता है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो? क्योंकि अगर ये 1600 के ऊपर चला गया तो स्लो एंड स्टडी आपको क्या होता है कि लॉसेस देने पड़ेंगे। देन व्हाट ऑल थिंग्स वी कैन डू। ओके, सो लेट मी शेयर अ एग्जांपल, लाइव एग्जांपल विथ यू, जो हमने अपने शेयर में किया है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू सी विप्रो, ये हमने 3-4 दिन पहले सेल किया था, राइट। विप्रो का लॉट साइज है 1500। विप्रो का लॉट साइज है 1500, करेक्ट। 1500 इंटू 500 इज अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 500 के आसपास चल रहा है, तो 7.5 लाख रुपए हो जाते हैं, करेक्ट। ये शेयर हमारे पास ना बहुत दिनों से है, बहुत दिनों से है, एंड ये एक ऐसा शेयर है जो भागता है तो कभी कभी भागता है। एंड मैं अगर आपको विप्रो का चार्ट दिखाऊं तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इफ़ आई शो यू द मंथली चार्ट। ऑब्वियसली आईटी अभी रुका हुआ है, मतलब बहुत धीमा है, बट द होल पॉइंट इज ये जो शेयर है ना, ये कभी कभी भागता है। यू सी, ये ऐसे स्लो एंड स्टडी चढ़ता रहता है, बहुत लंबे टाइम के लिए साइडवेज हो जाता है, फिर चढ़ता भी है तो बहुत ज़्यादा गिर जाता है, फिर चढ़ता है बहुत ज़्यादा गिर जाता है। सो ये काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक है, जिसमें हम 500 के आसपास में 480 मेरे ख्याल से, वो अगर हम शेयर का प्राइस देखें, ये मेरे ख्याल से मैंने लिया हुआ था 476 रुपीज़ का, टू बी एग्जैक्ट 475.9 था। लेट्स कंसिडर इज 476 का एक्विजिशन था, करेक्ट। क्योंकि मैं छोटे छोटे टर्म्स में ले रहा था, थोड़े थोड़े करके ले रहा था, रूल 112 डाल रहा था, कभी थोड़ा मॉडिफाई करके ले रहा था। एंड ये क्या हुआ, ये बहुत दिनों से अगर आप देखोगे ना, ये चढ़ रहा है गिर रहा है, चढ़ रहा है गिर रहा है, बट ये चढ़ने की कोशिश कर रहा है, चढ़ने की कोशिश कर रहा है, राइट। बट व्हाट वी वांटेड इज, क्योंकि हमने क्या किया था, ये जब, अगर आपको याद होगा, जस्ट इलेक्शन से, इलेक्शन के रिजल्ट आने के पहले वाले दिन ना, सारे आईटी के शेयर्स में बहुत ज़्यादा गिर गए थे। इफ़ यू सी इट वेंट डाउन टू 416 ऑल्सो, ये जो गिरा फिर यहाँ से एकदम 416 से अगर आप देखोगे तुरंत से 477 के आसपास आ गया, तो ये बहुत बड़ा मूव हो गया, राइट, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो क्या हुआ, जिस दिन ये 416 के आसपास गया था, मैंने क्या किया था, 500 का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया था 5 रुपये में, 5 रुपये, 5 रुपये 15 पैसे के आसपास सेल कर दिया था। अब अचानक क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट बड़ा तेज़ी से चढ़ने लगा, करेक्ट। जब चढ़ने लगा तो आई रियलाइज कि मे बी ये कॉल इन द मनी जा सकती है एंड मुझे लॉसेस हो जाएगा। लॉसेस कितना होगा, अगेन मेरे पास 1099 शेयर्स थे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मेरे पास 1099 शेयर्स थे जो कि पार्शियल है, लॉट साइज इसका 1500 है, करेक्ट। तो हर 1 रुपया अगर 500 रुपये के ऊपर जाना शुरू करता है तो हर 1 रुपये के लिए मुझे 1099 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, 1500 रुपये का लॉस होता है। तो वो अल्टीमेटली एक लेवल पे जाके सेटल होता है। बट लेट मी शो यू दैट ऑल्सो कि कहाँ पे वो सेटल होता है, देन मे बी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी आपको। आई हैव दिस विथ मी, एंड ये शेयर जो है ना, हम देख भी रहते हैं कि 3-4 साल में ना हमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं दिया। अगर आप विप्रो यहाँ पे देखेंगे तो ये 2-3 साल से हमारे पास से सिर्फ 26,000 रुपये का रिटर्न दिया है, इंक्लूडिंग डिविडेंड एंड एवरीथिंग। तो फिर हमने सोचा कि वाई नॉट टू, मतलब इसको ना धीरे धीरे हमने सोचा कि एग्जिट कर जाते हैं, इससे बेटर शेयर्स कुछ हम ले लेंगे। हाँ, तो विप्रो 476 का एक्विजिशन था, एंड यहाँ पे ऑप्शन मैंने 500 का सेल किया हुआ था एट 5 पॉइंट समथिंग। लेट मी जस्ट चेक द प्राइस, वो प्राइस कितना था, the price of Wipro, if you can say 5.25, okay, so 5.25 was the price, 1500, and I was holding 1099. So if I just select Wipro over here, it will show me exactly कि मेरा अगर 500 पे जाता तो मेरे को 32,000 का प्रॉफिट होता, लेकिन 500 के ऊपर ना मुझे 1500 का लॉस होता और 1099 का प्रॉफिट होता फॉर एवरी रुपीज़,
करेक्ट। एंड में मुझे स्क्वायर ऑफ लास्ट वाले दिन स्क्वायर ऑफ करना पड़ता क्योंकि मेरे पास पूरे शेयर्स नहीं थे, या तो मेरे को शेयर्स खरीदना पड़ता है यहाँ पे। अब मेरे पास शेयर खरीदने के या इन्वेस्ट इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने के मुझे और मन नहीं था। क्यों? क्योंकि अगेन आई वुड हैव टू बाय अराउंड 1100 के आसपास शेयर हैं, तो मुझे 401 शेयर खरीदने पड़ते 500 रुपये में, विच इज़ अगेन क्लोज टू समथिंग अराउंड 2 लाख रुपीज़। तो मुझे 2 लाख रुपीज़ डालने का मन नहीं था, राइट। एंड ये स्लोली एंड स्टडीली अगर ऊपर जा रहा होता तो मुझे अल्टीमेटली एक लेवल पे आके लॉस होता, जो है 580-81 के आसपास मुझे ये लॉस होता। टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस मुझे यहाँ से शुरू होता है, करेक्ट। सो दिस वाज माई स्ट्रैटेजी की तो अभी दूर है, 500 का कॉल ऑप्शन बेच देते हैं। 500 का कॉल ऑप्शन बेचने से मुझे घर में कुछ पैसे आ जाते। अभी भी ये श्योर नहीं है 500 के ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। सो व्हाट आई डिड, इफ़ यू सी, मैंने क्या किया, विप्रो के शेयर को थोड़े से प्रॉफिट में निकाल लिया, विच इज़ अराउंड, अगर आप ये देखोगे तो अराउंड 9.9 या 9 to 10 के प्रॉफिट में निकाल लिया। क्यों? क्योंकि मेरा एक्विजिशन कॉस्ट था 476। ये पॉइंट्स आप चाहो तो नोट करके रख सकते हो एंड देखने के लिए कि एक्विजिशन कितना था, लॉट साइज कितना है, मेरे पास शेयर कितना है, एंड ये सारी चीज़ें आप, एंड मैंने सेल कितने पे किया, तो 485 पे मैंने सेल कर दिया। बट उस दिन क्या, क्योंकि मैंने जुलाई का ऑलरेडी एक कॉल ऑप्शन सेल किया हुआ है, इफ़ यू सी यहाँ पे जुलाई का कॉल ऑप्शन 500 का सेल किया हुआ है, तो मेरे कैश भी रिलीज़ हो गया। अब उस कैश से मैंने क्या किया, मैंने एक पोजीशन ले लिया, जो पोजीशन है विप्रो का जुलाई का फ्यूचर, जो कितने में आ रहा था, इफ़ यू सी द प्राइस इज़ 487, एंड इसी को मैं होल्ड कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे इसका रीज़न, इसका क्या लॉजिक है? अगर 480, अगर मैंने शेयर बेच के वो खरीद लिया, सबसे पहली चीज़, मेरे पास पूरे शेयर नहीं थे, राइट। आई डिडंट हैव कंप्लीट लॉट, मेरे पास पूरा लॉट नहीं था। दूसरा, ये जब मार्केट जब एक बार ऊपर भी उड़ने लगता है ना, कभी कभी ये बहुत फास्ट मूव कर जाता है, हमें टाइम भी नहीं मिलता। हम सोचते हैं कि बाकी के शेयर खरीदें ना खरीदें, अरे ऊपर जा रहे हैं नीचे, खरीद लूँ क्या, 2 लाख और डाल दूँ क्या, नहीं डालूँ क्या, उस डायलेमा में ना बड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। एंड अल्टीमेटली कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारा कॉल जो होता है ना 500 का या जो भी होता है, वो इन द मनी हो जाता है एंड शेयर का प्राइस ऊपर भाग जाता है, हमें दोनों में लॉसेस होने लगता है, करेक्ट। सो व्हाट आई डिड कि मैंने अपने सबसे पहले तो अपने शेयर को सेल कर दिया। 1099, मतलब 1100 शेयर मान के चलते हैं, 1100 शेयर को मैंने 485 में बेच दिया, तो 4-5 लाख के आसपास का 4.85-5 लाख के आसपास का कैश रिलीज़ हो गया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ये उसके अगेंस्ट उसका जुलाई का फ्यूचर ही खरीद लिया। अब इससे क्या होगा, ठीक है, अब चाहते तो शेयर में रह भी सकते थे, अगर आपके पास पैसे थे तो शेयर्स में प्रॉफिट हो जाता अगर ऊपर जाता, लेकिन जुलाई का फ्यूचर मैंने क्यों खरीदा है, ताकि ये जुलाई के साथ ना स्क्वायर ऑफ हो, इन केस अगर ये ऊपर चला जाता है। मैं विप्रो में 2 लॉट 3 लॉट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उसके शेयर बेच दिए। अब इससे होगा क्या, अब जुलाई में मान लो ये 500 रुपये है, 500 रुपये के ऊपर चला जाता है तो वेरी गुड, आई विल मेक अ प्रॉफिट, बिकॉज मैंने 487 में ख़रीदा है एंड बेच रहा हूँ 500 प्लस 5.25, मतलब मैंने कोई चीज़ 487 में खरीदी है, उसको मैं बेच रहा हूँ 500 प्लस ये प्रीमियम का प्राइस है 5.25, तो मैं उसको 505.25 में बेच रहा हूँ। 505 पकड़ के चलते हैं, इधर 5 रुपया इधर 13 रुपया, तो टोटल मुझे 18 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है 1500 पे, which is approximately I think it will be around 1500 into 10 is 15,000, 27,000 के आसपास का प्रॉफिट हो जाएगा, करेक्ट। इन केस अगर ये नहीं जाता है, अगर ये नहीं जाता है, एनी ऑफ विच वेज मेरे शेयर का प्राइस भी नीचे चला जाता है। अब क्या होगा, मान लो ये शेयर का प्राइस नीचे चला गया, लेट्स से दिस गोज टू 450, मैंने जो शेयर होल्ड किए हुए थे वो भी 450 में चले जाते, करेक्ट, वो तो लॉस हो ही जाता है। यहाँ उल्टा, यहाँ पे मैंने बेच के कम से कम 10,000 रुपये कमा तो लिए, करेक्ट। यहाँ 450 में अगर शेयर चले जाएंगे तो मैं शेयर पिक कर लूँगा, लेकिन शेयर के अगेंस्ट और सस्ते में मुझे डिलीवरी मिल जाएगा, करेक्ट, यहाँ पे मुझे सस्ते में डिलीवरी मिल जाएगा। बट यहाँ क्या होगा, यहाँ मुझे 1500 इंटू 5.25 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि ये कॉल आउट ऑफ द मनी हो जाएगा एंड इसका प्रीमियम जीरो हो जाएगा। तो दिस वाज द स्ट्रैटेजी। और इससे बेस्ट चीज़ क्या हुआ कि इससे कैश का मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है ना बहुत कम हो गया। इनिशियली मेरे पास अगर 1100 शेयर थे 4.85 लाख रुपीज़ के, तो सॉरी 476 रुपीज़ के, तो इसमें कितने पैसे लगे थे, इसमें अराउंड 4.76 से लेके 5 लाख के आसपास के पैसे लगे थे, करेक्ट। प्लस मैं अगर एक कॉल भी सेल किया होता उसमें अगेन 1 से 1.5 लाख रुपए लगते, करेक्ट। लेकिन जैसे ही मैंने इसको फ्यूचर कॉल में कन्वर्ट किया, यानी कि मुझे 6.5 लाख रुपए लगते कुछ प्रॉफिट बना के लिए, लेकिन जैसे ही मैंने इसको फ्यूचर कॉल में कन्वर्ट किया, हुआ क्या, यहाँ पे आप देख सकते हो। लेट्स गो टू मार्जिन कैलकुलेटर एंड आई विल शो यू व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस।
This is future. Let's go for Wipro July, right? Wipro July 500 में ऐड कर रहा हूँ. सिमिलरली कॉल ऑप्शन में मैंने जो स्ट्रैटेजी वहाँ लगाई है वही दिखा रहा हूँ. 500 की कॉल को मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ. ओके, 1,27,000 चाहिए फ्यूचर खरीदने के लिए, बट जैसे ही मैंने इसके कॉल को सेल किया, 1.5 लाख रुपये मुझे और नहीं चाहिए, 84 रुपीज़ का मार्जिन बेनिफिट मिलता है. टोटल 1.5 लाख रुपये में ये स्ट्रैटेजी बन जाती है, विच इज़ एज गुड एज बाइंग अ शेयर एंड सेलिंग अ कॉल. तो जो चीज़ मैं 6.5 लाख रुपये में कर रहा था वो अब मैं 1.5 लाख रुपये में कर सकता हूँ. एंड चीज़ क्या है, अगर ये नेक्स्ट मंथ नीचे आ जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, या तो मैं रोल ओवर कर दूंगा नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर को, या तो मैं नया शेयर खरीद लूँगा. बट एनी ऑफ विच वेज अगर ये ऊपर चला जाता है तो एंड इस केस में मुझे थोड़े पैसे मिल जाएंगे, 5.25 इंटू 1500, जो कि 7,000 के आसपास मिल जाएंगे कॉल सेल करने की वजह से. एंड अगर मैं कुछ नहीं करता तब भी मेरा शेयर तो नीचे जा ही रहा होता ना. अब शेयर नीचे जाए या फ्यूचर नीचे जाए, बात तो एक ही है. बट अगर ऊपर चले जाता है तो मेरे से अच्छे रेट में शेयर निकल भी जाएगा और मुझे 27,000 का फ़ायदा भी हो जाएगा ऑन 1.5 लाख रुपीज़, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड परसेंटेज ऑफ रिटर्न. सो आई एम नॉट श्योर वेदर मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँ या नहीं क्लियरली. अगर नहीं समझ में आया है तो आप हमारा पुराना वीडियो सबसे पहले देखिए जिसमें हमने फ्यूचर कॉल स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन किया है. उसके बाद आप ये देख सकते हो कि ये फ्यूचर कॉल अगर गलत जाता है तो इसमें क्या किया जा सकता है. तो हम इसमें क्या कर, बेसिक आइडिया क्या है, हम इसमें अपने शेयर को सेल कर 3 चीज़ें कर सकते हैं. सबसे पहली चीज़, अगर हमारा शेयर तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है तो हम लॉट को पूरा कर सकते हैं, हम पूरा लॉट खरीद सकते हैं. लेकिन पूरा लॉट खरीदने से होता क्या है कि पैसे ज़्यादा लग जाते हैं. दूसरा क्या हो सकता है, हम वो शेयर रख सकते हैं एंड इसके अगेंस्ट में फ्यूचर खरीद सकते हैं. वो शेयर, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी. शेयर भी होल्ड कर रहे हो, फ्यूचर भी होल्ड कर रहे हो, तो 1.5 लाख रुपया और लगेगा. बट आपको नुकसान नहीं होगा. जो नुकसान यहाँ पे मैंने आपको दिखाया वो नुकसान होना नहीं शुरू होगा अनलेस एंड अनटिल वो ऊपर जाए. तीसरा आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने किया, मुझे इसमें ज़्यादा लॉट्स चाहिए नहीं थे, मैं रिलीज़ करना चाहता था विप्रो, सो मैंने इसमें शेयर बेच दिया. नीचे आता है तो अच्छी बात है, मेरा पूरा लॉट आ जाएगा, थोड़े सस्ते प्राइस में आ जाएगा. इनफैक्ट अगर ऊपर जाता है, सस्ते प्राइस मतलब वो 7,500 और मिल जाएंगे उस पर, मैं वो कहना चाहता. सस्ते में तो नहीं आएगा, 487 का ही आएगा, बट एटलीस्ट 7,500 मिल जाएगा, प्लस 10,000 का मैं ऑलरेडी पैसा खा चुका हूँ. बट वो लॉस मुझे सेम उसमें भी होता, फ्यूचर में भी होता. तो ज़्यादा पैसा दे के लॉस लेने का क्या मतलब है, अगर मैं कम पैसा दे के लॉस ले सकूँ, प्लस अगर ऊपर चला जाता है तो प्रॉफिट दोनों में बराबर का ही बनेगा. सिर्फ 2 रुपये का डिफरेंस है. 485 रुपीज़ का मैंने बेचा था, थोड़ा रुक जाता तो वो भी 485 का मिल जाता. 487 का मैंने फ्यूचर खरीदा. तो ये जो बेसिस चार्जेस है या लोडिंग चार्जेस है, ये मुझे देना पड़ा 2 इंटू 1500, विच इज़ 3,000 का मैंने नोशनल लॉस लिया है. दिस इज़ द होल आइडिया. आई होप कि आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन समथिंग, बट दिस इज़ अ ब्यूटिफुल स्ट्रैटेजी. वेन एवर समथिंग गोज रॉन्ग, कि उसको हम मैनेज किस तरीके से करें ताकि अल्टीमेटली भगवान की दया से उसमें से भी कुछ प्रॉफिटेबल पोजीशन में निकल पाए. एंड दिस even the partial call strategy is very very wonderful strategy in a stable market. क्योंकि इसमें क्या होता है, आप कुछ शेयर्स अगर आपके पास हैं जो कि आपकी होल्डिंग में है, वो भी आपको महीना दर महीना कुछ ना कुछ पैसा देते हैं. भले ही आप बहुत ज़्यादा पैसा ना देते हो, लेकिन डीप OTM जब आप कॉल सेल करते हो तो आपको कुछ ना कुछ हर महीना पैसा दे के ही जाते हैं. एंड अगर गलती से कुछ गलत हो गया तो ये है उसका लाजवाब तोड़, जिससे कि हम सेफली कुछ मनी निकाल के, मनी बना के निकल सकें. इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है. इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड हेल्प अस ग्रो. And as we always say that you can learn all these things from practice, from probably not from any books where theoretical knowledge is there, but probably from any of the experts who are doing great in share market. But if you want to learn from our experience, then you can consider joining our courses. Description of the course or the content of the course is given in the description box. Thank you so much. Have a nice weekend. Bye bye.